भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और समय कर्म के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। भगवान बुद्ध का धर्मचक्र आंदोलन दूर दूर तक फैल रहा था। उनके मार्मिक उपदेश से अनेक लोग प्रेम का मार्ग छोड़कर श्रेय के मार्ग की ओर मुड़ रहे थे। वह विलासिता से भरे जीवन की बजाय त्याग और तपस्या के मार्ग पर चलने लगे। ऐसा ही एक व्यक्ति एक युवा राजकुमार था जिसे श्रोण प्रव्रज्या ग्रहण करने के बाद सांसारिक सुख निरर्थक लगने लगा। अमृत के समान विषय विष के समान लगने लगे। स्वयं को साकार करने के लिए उन्होंने कठोर साधना शुरू कर दी। यह साधना और तपस्या तीव्र हो गई। कठोर व्रत और उपवास से उनका शरीर क्षीण हो गया। शरीर पर अत्याचार के कारण शरीर समस्याओं से घिर गया। जंगल में नंगे पैर चलने से कांटे चुभते थे, उसमें से खून भी निकल रहा था। इसका इलाज न करने से घाव बिगड़ गया और बार बार दर्द होने लगा। बीमारी, थकान, दर्द और कमजोरी ने उन्हें मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया। अन्य साधकों ने उसे समझाया कि वह इस प्रकार नशे में तप न करे, परंतु उसने किसी की बात नहीं मानी। उनकी ऐसी कठोर तपस्या का समाचार भगवान बुद्ध को मिला। उन्हें एहसास हुआ कि श्रोण तपस्या की सही दिशा से चूक गया है। यदि उसने उसे नहीं रोका तो वह मर जाएगा। इसलिए बुद्ध उसे तपस्या का सच्चा मार्ग दिखाने और मृत्यु से बचाने के लिए उसके पास आए। वे उससे कहने लगे, श्रोण, तुम्हें परिव्रज्या दक्षता प्राप्त हो गई है न? श्रोण ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं अनेक कलाओं में निपुण था, इसमें संगीत भी आता है। बुद्ध कहने लगे, मैंने सुना है कि तुम वीणा भी सुंदर बजाते थे। उन्होंने कहा, हाँ तथागत, ये बात बिल्कुल सच भी है। भगवान बुद्ध ने उससे कहा, तो मेरे एक दो प्रश्नों का उत्तर दो, क्या वीणा के तार ढीले होने पर अच्छा संगीत उत्पन्न हो सकता है? वह बोला, नहीं, यह दयनीय संगीत उत्पन्न नहीं करता है। बुद्ध ने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा, अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यदि वीणा के तारों को बहुत अधिक खींच दिया जाए तो क्या होता है? उन्होंने जवाब देते हुए कहा, उस हालत में भी अच्छा संगीत नहीं बन पाता। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए श्रोण को उपदेश दिया और कहा, वत्स श्रोण, जीवन रूपी वीणा का भी यही नियम है। यदि शरीर को कठोर नियमों द्वारा इस प्रकार तनाव दिया जाए कि उसे यातना दी जाए, पीड़ा दी जाए, तो उससे खुशी का संगीत उत्पन्न नहीं होगा। उसी प्रकार यम बिना नियम के यदि ऐसे ही शिथिल पड़ा रहे तो कोई सुखद संगीत उत्पन्न नहीं होगा। जीवन रूपी वीणा से सुख, शांति और संतोष की धुन तभी प्रकट होती है जब उसके कर्म रूपी तारों को ठीक से नियंत्रित किया जाता है। शरीर एक सुंदर यंत्र है, इसे वीणा के तार की तरह ठीक से पिरोए रखना। इतना ढीला नहीं कि संगीत पैदा न कर सके और इतना भी कड़क नहीं कि संगीत पैदा न कर सके। शरीर एक मंदिर है, इसमें आत्मा के रूप में एक देवता का वास है। यदि मंदिर टूटा फूटा हो तो क्या उसमें निवास करने वाले आत्मा देवता प्रसन्न होते हैं? श्रोण ने उत्तर दिया, नहीं, स्वाभाविक रूप से देवता को अपना निवास सुंदर, स्वच्छ और पवित्र होना पसंद है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, तो फिर अपने इस भौतिक मंदिर को शुद्ध, पवित्र और स्वस्थ बनाओ। इसमें निवास करने वाले इस देवता को प्रसन्न करें। भगवान बुद्ध के उपदेश से श्रोण की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। साधना के सच्चे मार्ग को समझकर और भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाकर श्रोण ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, अपने जीवन को संतुलित किया और सच्ची आंतरिक खुशी का अनुभव किया।